वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मध्य प्रदेश के गेहूं को विदेश में मिली पहचान, रिकॉर्ड तोड़ हुआ निर्यात। इस वर्ष मध्य प्रदेश का गेहूं देश विदेश में प्रसिद्ध हुआ। अप्रैल महीने में गेहूं का रिकॉर्ड तोड़ निर्यात हुआ। निर्यात को बढ़ावा देने से किसानों को फायदा हुआ और उन्हें उपज की अधिक कीमत मिली। देश भर में मध्य प्रदेश गेहूं निर्यात के मामले में पहले स्थान पर रहा। वहीं गेहूं के निर्यात में दूसरे स्थान पर 4,07,612 टन के साथ गुजरात रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया। प्रदेश के गेहूं को विदेश में पहचान दिलाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्यात को प्रोत्साहन देने की जो नीति अपनाई थी, उसके परिणाम अब सामने आने लगे हैं। सीएम शिवराज ने की अमित शाह से मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा, आमजन को जल्द मिलेगा लाभ। सोमवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने नक्सलवाद समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते समय सीएम शिवराज ने इस बात की जानकारी दी। सीएम शिवराज ने सहयोग के फील्ड में नीति आयोग के साथ व्यापक चर्चा की। इस दौरान सहकारिता के जरिए मुख्यमंत्री ने आय को बढ़ाने की भी चर्चा की। मध्य प्रदेश शासन ने इस क्षेत्र से जुड़ी कई नीतियां बनाई हैं, जिनका एक ड्राफ्ट अमित शाह के पास आज पेश किया गया। बिजली कंपनी की बड़ी तैयारी, फॉल्ट होने पर शिकायत करने के लिए विकल्प किए जारी। मॉनसून सीजन के दौरान आंधी बारिश और अन्य व्यवधान के कारण हुए बिजली फॉल्ट की शिकायतें दर्ज कराने के लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के द्वारा उपभोक्ताओं को अनेक विकल्प प्रदान किए गए। अब उपभोक्ताओं के पास विद्युत व्यवधान संबंधी शिकायतों को दर्ज करने के लिए कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1912, व्हाट्सएप नंबर 0755 255 1222, मोबाइल ऐप उपाय, यूपे अथवा कंपनी की वेबसाइट portal.mpcz.in का विकल्प मौजूद है। गोरा बाजार सब स्टेशन की क्षमता बढ़ाने की तैयारी, सेना को भी मिलेगी सप्लाई। 220 केवी क्षमता के गोरा बाजार सब स्टेशन की पूरी क्षमता से उपयोग नहीं हो पा रहा है। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने शहर के लिए यह सब स्टेशन तैयार कर दिया है। अब बिजली वितरण कंपनी इस सब स्टेशन से सेना को बिजली सप्लाई देगा। जल्द ही एमएसई के लिए एक फीडर निकाला जाएगा। ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने विद्युत वितरण कंपनी की आवश्यकता और मांग के अनुसार नए सब स्टेशन या पुराने सब स्टेशन का उन्नयन करती है। जबलपुर में सदर के साथ बिलहरी तिलहरी में बढ़ती आबादी के मद्देनजर पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की आवश्यकता और सुगमता को देखते हुए 220 केवी गोरा बाजार सब स्टेशन का निर्माण कर पिछले अप्रैल 2021 में पूरा किया गया। इस बार 22 तरह के दस्तावेज मतदान देने के लिए मान्य। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में उम्मीदवारों ने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया, तो वहीं चुनाव आयोग की तैयारियां भी जोरों पर हैं। ऐसे में चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव में मतदान करने के लिए 22 तरह के दस्तावेज मतदाताओं के लिए मान्य किए। इनमें से एक दस्तावेज पहचान के तौर पर मतदान केंद्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग अपने उम्मीदवार को चुनने में कर सकेगा। मतदाता केंद्रों पर मतदान के लिए पहचान के रूप में 22 दस्तावेजों में से भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदाय किया गया मतदाता पहचान पत्र के अलावा इसका उपयोग कर सकेंगे। उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर, कल से शुरू हुई आवेदन, जुलाई में आयोजित होगी परीक्षा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। राज्य वन सेवा परीक्षा 2020 के लिए आवेदन की प्रक्रिया कल सोमवार 13 जून से फिर से शुरू हो गई। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 28 जून तक आवेदन कर सकते हैं। आयोग इंदौर ने राज्य वन सेवा परीक्षा 2020 की सूचना पहले ही जारी कर दी। इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 13 जून 2022 से 28 जून 2022 तक जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार दिनांक 18 जून 2022 से दिनांक 30 जून 2022 तक किया जा सकता है। प्रत्येक त्रुटि सुधार के लिए 50 रुपए सेवा कर दे होगा। उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर, पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा पर बड़ी अपडेट, भर्ती प्रक्रिया को हाई कोर्ट में चुनौती। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर नई अपडेट सामने आई है। फिजिकल टेस्ट के बाद अब रोजगार कार्यालय में पंजीयन के अभाव में पुलिस भर्ती से वंचित करने पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया, लेकिन किसी भी प्रकार का स्थगन अथवा अंतरिम आदेश जारी नहीं किया गया। दरअसल जबलपुर में 6वीं वाहिनी रांची में दूसरे चरण की परीक्षा चल रही है। ये याचिका जबलपुर निवासी अभिषेक पटेल सहित अन्य उम्मीदवारों ने लगाई है। राशन कार्ड धारकों पर सरकार मेहरबान, सालाना फ्री मिलेंगे इतने गैस सिलेंडर।
राशन कार्ड धारकों पर इन दिनों केंद्र व राज्य सरकारें फिदा हो रही हैं, जिससे लोगों के चेहरे पर काफी चमक दिखाई दे रही है। कोरोना के दौरान केंद्र सरकार ने राशन कार्ड धारकों को फ्री गेहूं, चीनी, चावल और तेल दिया था, जिससे दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई थी। अब सरकार ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। अगर आपका राशन कार्ड बना हुआ है तो फिर अब आपको 3 गैस सिलेंडर फ्री मिलेंगे। कर्मचारियों को बड़ी राहत, जल्द होगा बकाया वेतन का भुगतान, 20 जून तक खाते में आएगी इतनी राशि। लंबे समय से नाराज और हड़ताल कर रहे संविदा बिजली कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार स्थगित कर दिया है। XEN प्रशांत गुप्ता और नियोक्ता कंपनी के प्रबंधक ने उन्हें आश्वासन दिया कि 2 माह का बकाया वेतन भुगतान 20 जून तक मिल जाएगा। दरअसल विद्युत निगम के शहरी, ग्रामीण और जलालाबाद वितरण खंड के अधीन कार्यरत संविदा कर्मचारी हर माह की 7 तारीख तक वेतन का नियमित भुगतान कराने की मांग कर रहे थे। इसको लेकर वे कई बार अपनी नाराजगी धरने, हड़ताल और प्रदर्शन से भी जाहिर कर चुके थे। इन अधिकारियों को बड़ी राहत, सरकार ने बनाया नया नियम, अब मिलेगी फैमिली पेंशन का लाभ। केंद्र की मोदी सरकार ने रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला किया। इसके तहत यदि ट्रेनिंग के दौरान प्री कमीशन अधिकारियों की मौत हो जाती है तो उनके परिवारों को फैमिली पेंशन दी जाएगी। इस नियम के बनने के बाद अब NDA और IMA के ट्रेनी अफसरों को लाभ मिलेगा। दरअसल रक्षा मंत्रालय ने तीनों सेनाओं के लिए एक नया नियम बनाया। इसके तहत अफसरों को फैमिली को पेंशन देने का फैसला लिया है। ये वो अधिकारी हैं जिनकी मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान किसी दुर्घटना में मौत हो जाती है। इस संबंध में रक्षा मंत्रालय के पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी अनिल अग्रवाल ने सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों को लेटर भेज दिया है ताकि इसका लाभ थल सेना, वायुसेना और नौसेना के प्री कमीशन अधिकारियों को मिल सके। धीरे धीरे बढ़ने लगे सरिया सीमेंट के दाम, फटाफट बनवा लीजिए अपना मकान। इस साल मार्च-अप्रैल में भवन निर्माण सामग्रियों की कीमतें अपने चरम पर थीं। उसके बाद सरिया सीमेंट जैसी सामग्रियों की कीमतों में तेजी से नरमी आई। इस महीने के पहले सप्ताह तक सरिया और सीमेंट के भाव लगातार गिरे। सरिया के मामले में तो भाव करीब करीब आधे हो गए थे। हालांकि अब पिछले 1-2 दिन से सरिया के रेट का ट्रेंड पलटा है। महीने भर में बढ़ने लगेंगे कोरोना के मरीज, लेकिन हालत गंभीर नहीं होगी। कोरोना के वर्तमान रुझान को देखते हुए कहा जा सकता है कि महीने भर में कोरोना के मरीजों की संख्या पहली और दूसरी लहर के मुकाबले ज्यादा पहुंच सकती है। संख्या भले ही ज्यादा हो, लेकिन राहत की बात यह रहेगी कि मरीज गंभीर संक्रमण की चपेट में नहीं आएंगे। ज्यादातर लोग घर पर रहकर ही ठीक हो जाएंगे। कई को तो पता भी नहीं चलेगा कि वे कोरोना से संक्रमित हुए थे। ये दावा MGM मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने किया है। उनका कहना है कि कोरोना महामारी अब समाप्ति की तरफ बढ़ गई है। लहरें तो आती रहेंगी, लेकिन स्थिति गंभीर नहीं बनेगी। किसान क्रेडिट कार्ड से मिलेगा खेती के लिए सस्ता लोन। भारत सरकार द्वारा किसानों की आय दुगनी करने और किसानों को खेती के लिए आर्थिक समस्या न हो, इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना आरंभ की गई, जिसके अंतर्गत सरकार किसानों को कृषि में बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान कर रही है। केंद्र सरकार के द्वारा सन 2022 तक देश के सभी किसान के पास किसान क्रेडिट कार्ड हो, इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया। जानकारी के लिए बता दें कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने और उन्हें कृषि कार्य के लिए बैंक से अधिक ब्याज दर पर कर्ज लेने जैसी सभी समस्याओं से बचाने के लिए दूर करने के इन्हें क्रेडिट कार्ड जारी करवाती है। सुपर फॉस्फेट खाद 425 रुपए प्रति बोरी, दामों में 150 रुपए की बढ़ोतरी। DAP का दाम 1200 रुपए फिक्स। आगामी खरीफ फसल की तैयारी कर रहे मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अब सुपर खाद के अधिक दाम चुकाने पड़ेंगे। प्रदेश सरकार ने सिंगल सुपर फॉस्फेट की कीमत में बढ़ोतरी कर दी है। हालांकि किसानों को कुछ हद तक इसमें राहत देने की कोशिश भी की गई। इधर DAP के भाव अब फिक्स कर दिए गए हैं। DAP 1200 रुपए से अधिक कीमत पर अब प्रदेश में नहीं बेची जा सकेगी। खरीफ फसलों की बुआई के पहले सिंगल सुपर फॉस्फेट की 50 किलो की एक बोरी किसानों को अब 425 रुपए में मिलेगी। जनधन खाता धारकों की हो गई चांदी, अब हर महीना अकाउंट में आएंगे इतने 1000 रुपए। जनधन खाता धारकों को पेंशन का लाभ देने के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं, जिनका पालन करना जरूरी होगा। दरअसल जनधन खाता धारकों के लिए मोदी सरकार ने PM श्रमयोगी मानधन योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत हर महीना 3000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। हर महीने 3000 रुपए देने वालों के लिए कुछ शर्तें हैं। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को इस योजना का फायदा दिया जाएगा। इस योजना का लाभ स्ट्रीट वेंडर, मिड डे मील वर्कर, हेड लोडर, ईंट भट्टा मजदूर, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर ले सकते हैं। घर बैठे बनवा सकेंगे आधार कार्ड, फोन नंबर और बायोमेट्रिक जैसे अपडेट के लिए भी आधार केंद्र नहीं जाना पड़ेगा।
आधार जारी करने वाली संस्था यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI कार्ड धारकों को होम सर्विस देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस सुविधा से लोग घर बैठे अपने आधार कार्ड में फोन नंबर, पता, नाम, बायोमेट्रिक और अन्य डिटेल्स बदलवा सकेंगे। डोर स्टेप सुविधा के लॉन्च के बाद आधार कार्ड धारकों को आधार सेवा केंद्र पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वर्तमान में UIDAI कार्ड धारकों को अपने पते जैसे विवरण को ऑनलाइन बदलने का विकल्प देता है। फोन नंबर अपडेट या बायोमेट्रिक विवरण जैसे बदलावों के लिए आधार सेवा केंद्र जाना पड़ता है। रुपए में आई गिरावट बढ़ा सकती है आम जनता की चिंता, हो सकते हैं ये बदलाव। सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट दर्ज की गई। 43 पैसे की कमजोरी के साथ खुलने के साथ रुपए का निचला लेवल 78.29 रुपए रहा, जो सबसे कम है। पहली बार डॉलर 78 के नीचे आया। इस साल रुपए में 5.25 की गिरावट देखी गई, तो वहीं डॉलर इंडेक्स 104 के पार जा चुका है। इसी के साथ इस साल डॉलर इंडेक्स में 9% की मजबूती आई। रुपए में कमजोरी जनता की मुश्किलें बढ़ा सकती है। कई छात्र अच्छाई पढ़ाई के चाह में विदेश के कॉलेज में जाते हैं, लेकिन यदि रुपए में गिरावट ऐसी ही रही तो विदेश में पढ़ाई महंगी हो जाएगी। बूढ़े बुजुर्गों को सरकार हर महीने देगी 5,000 रुपए की पेंशन। इस योजना में आप निवेश करें और रिटायरमेंट के बाद पाएं बुढ़ापे का सहारा। इस योजना में काम निवेश पर मोटी रकम वापस लौट आती है। यह असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए एक फायदे की योजना है, जो आपको सामाजिक और पारिवारिक सुरक्षा प्रदान करती है, जिसमें सरकार 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन मुहैया कराती है। ये एक भरोसेमंद योजना है, जिसमें पति पत्नी अलग अलग अकाउंट खोलकर हर महीने 10,000 रुपए प्रति माह की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना की शुरुआत 9 मई 2015 में की गई थी। अटल पेंशन योजना में कोई भी भारतीय मूल का निवासी निवेश कर सकता है। इसके लिए आपका बैंक अकाउंट होना आवश्यक है। करीब 5,000 महिलाओं को नहीं मिलेगी जननी सुरक्षा योजना का लाभ। CMHO ने बताई ये वजह। वित्तीय वर्ष 2021-22 में इंदौर जिले में जननी सुरक्षा योजना के तहत लगभग 5,000 महिलाओं को अभी तक नकद सहायता राशि नहीं मिली। GSY योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को संस्थागत प्रसूति कराने के लिए सरकार से आर्थिक सहायता मिलती है। सरकारी रिकॉर्ड से पता चलता है कि पिछले वित्तीय वर्ष में स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी अस्पताल में 21,665 प्रसव कराने वाली महिलाओं में से केवल 16,743 को नकद राशि दी है। 44,000 करोड़ से ज्यादा में बिके IPL प्रसारण के राइट्स, पिछली बार से 2.5 गुना ज्यादा। इंडियन प्रीमियर लीग के अगले 5 सीजन यानी 2023 से 2027 तक के लिए भारतीय महाद्वीप के टीवी और डिजिटल मीडिया राइट्स बिक गए। सूत्रों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में टीवी प्रसारण अधिकार वाले पैकेज ए में सर्वाधिक बोली 57.5 करोड़ रुपए प्रति मैच की है। इस क्षेत्र के लिए डिजिटल प्रसारण के अधिकार वाले पैकेज बी में सर्वाधिक बोली 50 करोड़ रुपए प्रति मैच की लगाई गई। इस तरह 5 सीजन के कुल 410 मैचेस के लिए टेलीविजन राइट्स 23,575 रुपए में और डिजिटल राइट्स 20,500 करोड़ रुपए में बिके। सुकन्या समृद्धि योजना से कैसे निकालें पैसे, बिटिया की शादी पर मिलेगी इतनी रकम। सरकार की ओर से बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना चलाई जा रही है। ये एक बचत योजना है। इस स्कीम के तहत 21 साल तक के लिए अकाउंट खुलता है। इसमें शुरुआत के 15 सालों तक पैसा जमा करना पड़ता है। 6 साल तक अकाउंट बिना पैसा जमा किए चलता है। इस स्कीम में आप सालाना 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। इस स्कीम में 7.6% की दर से ब्याज मिलता है। लाखों लोग इस स्कीम में खाता खुलवाते हैं और पैसे जमा कर रहे हैं। सुकन्या समृद्धि योजना का खाता 21 साल में मैच्योर हो जाता है। प्रमाण में इस महीने होगी अद्भुत खगोलीय घटनाएं। करीब 18 साल बाद बन रहा ऐसा योग। जून महीने में अंतरिक्ष में कुछ रोचक और अद्भुत खगोलीय घटनाएं होंगी। ग्रहों सितारों में दिलचस्पी रखने वालों के लिए इस महीने दुर्लभ प्राकृतिक नजारों को देखने का मौका मिलेगा। वर्ष का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात 21-22 जून को होगी। पृथ्वी का अधिकतम अक्षीय झुकाव सूर्य की तरफ रहेगा। चंद्रमा भी बृहस्पति के करीब पहुंचेगा और मंगल के करीब आ जाएगा। इसके ठीक अगले दिन यानी 23 जून को चंद्रमा अन्य सभी ग्रहों की तुलना में बड़ा दिखेगा, अधिक चमकदार भी रहेगा। यह गति करते हुए मंगल के आगे आ जाएगा, जिससे कुछ घंटे के लिए मंगल ग्रह नहीं दिखेगा। इससे ग्रहण जैसी स्थिति बनेगी। चलती ट्रेन में करवा सकेंगे वेटिंग टिकट कंफर्म। टीटी को मिलेंगे नए डिवाइस। अब चलती ट्रेन में भी वेटिंग टिकट वाले यात्रियों के टिकट कंफर्म हो सकेंगे। मंडल के सभी टीटी को हैंड होल्डिंग डिवाइस जल्द दिए जाएंगे। डिवाइस के जरिए रियल टाइम में आरक्षित सीट के खाली होने की सूचना अपडेट करनी होगी। इसकी मदद से खुद ब खुद वेटिंग टिकट वाले यात्री की सीट कंफर्म हो जाएगी। इसका मैसेज भी यात्री के मोबाइल पर आ जाएगा। यात्री को अब टीटी के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे। मौजूदा व्यवस्था में गाड़ी छूटने से करीब आधे घंटे पहले अपडेटेड चार्ट बन जाता है।
ट्रैक्टर खरीदने पर 50% सब्सिडी का फायदा मिलेगा। मोदी सरकार की बात करें तो किसानों की आय बढ़ाने के अलावा और आर्थिक मदद के लिए कई योजनाएं पेश करने जा रही है। किसानों को खेती के लिए कई तरह की मशीनों की भी जरूरत होने जा रही है। ऐसे में किसानों की मदद को लेकर केंद्र सरकार ने ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी का फायदा दिया है। किसानों को ट्रैक्टर खरीदने को लेकर केंद्र सरकार सब्सिडी मुहैया कराने जा रही है। इसके तहत किसान किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर आधे दाम पर खरीदने के बाद फायदा ले सकते हैं। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरे T20 मुकाबला आज। भारत और दक्षिण अफ्रीका इन दिनों 5 T20 मैचेस की सीरीज में आमने सामने हैं। दोनों टीम्स के बीच आज मंगलवार को विशाखापट्टनम के डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी ACA VDCA स्टेडियम में तीसरे T20 मैच खेला जाएगा। ये भारत के लिए करो या मरो का मुकाबला है। भारतीय टीम सीरीज में 0-2 से पिछड़ चुकी है। ऋषभ पंत की अगुवाई वाली टीम ने पहला मैच 7 और दूसरे मुकाबला 4 विकेट से गंवाया। ऐसे में टीम इंडिया विशाखापट्टनम में वापसी करने की फिराक में होगी। वहीं दक्षिण अफ्रीकी टीम निर्णायक बढ़त हासिल करने के प्रयास में रहेगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।